तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नया एक्सप्लेनर। आज हम उस जटिल और बेहद तेज सफर का विश्लेषण करेंगे जो एक वीडियो किसी ग्लोबल डेटा सेंटर से चलकर सीधे मोबाइल स्क्रीन तक तय करती है। ये सफर जितना आम लगता है, इसके पीछे की तकनीक उतनी ही हैरानअंगेज है। जरा सोचने वाली बात है कि स्क्रीन पर टैप किया और वीडियो तुरंत शुरू। लेकिन तकनीकी रूप से आखिर ये कैसे मुमकिन है, जबकि इतनी बड़ी फाइल तो अभी डिवाइस में पूरी आई ही नहीं है। स्क्रीन पर होने वाला ये जादू सच में किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। इस पूरे सफर को डिटेल में समझने के लिए हम इन 5 पड़ावों से गुजरेंगे। पहला, द मैजिक ऑफ स्ट्रीमिंग। दूसरा, लोकेटिंग द वीडियो। तीसरा, चॉपिंग एंड कंप्रेसिंग। चौथा, द इंटरनेट हाईवे। और आखिर में 5वां, डिस्प्लेइंग ऑन मोबाइल। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, द मैजिक ऑफ स्ट्रीमिंग। स्ट्रीमिंग का आखिर मतलब क्या है? असल में इसका सीधा सा मतलब ये है कि वीडियो देखते वक्त डेटा लगातार छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइस तक पहुंचता रहता है। पुराने जमाने के उस लंबे डाउनलोड वाले इंतजार का अब यहाँ कोई काम नहीं। पूरा डेटा आने का वेट किए बिना ही सब कुछ एकदम रियल टाइम में चलता रहता है। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, लोकेटिंग द वीडियो। ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर इतने सारे वीडियोस इंटरनेट पर रहते कहाँ हैं। दरअसल ये यूएसए, इंडिया और यूरोप जैसे अलग अलग जगहों पर बने विशाल क्लाउड डेटा सेंटर्स में स्टोर होते हैं। वीडियो ढूंढने के इस सर्च एंड रेस्क्यू फेज में सबसे पहले एक ऐप वीडियो के लिए रिक्वेस्ट भेजता है। उसके बाद डीएनएस यानी डोमेन नेम सिस्टम उस यूआरएल को एक सटीक आईपी एड्रेस में बदल देता है, जैसे कि 142.x.x। और फिर एंट्री होती है सीडीएन की, जो सबसे नज़दीक के सर्वर को चुनता है ताकि डेटा फटाफट पहुंच सके। यहाँ सीडीएन यानी कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क बिल्कुल एक गेम चेंजर साबित होता है। यही उस तेज लोडिंग की असली वजह है। यह नेटवर्क रिक्वेस्ट को उठाता है और उसे आसपास के किसी सर्वर पर भेज देता है। इससे देरी या लैग बिल्कुल गायब हो जाता है और बिना किसी रुकावट के वीडियो एकदम स्मूथली चलने लगती है। चलिए अब आते हैं तीसरे पड़ाव पर, चॉपिंग एंड कंप्रेसिंग। एक ही बार में पूरी की पूरी भारी भरकम फाइल भेजने के बजाय उस ओरिजिनल वीडियो को उसके लंबे सफ़र के लिए पहले तैयार किया जाता है। इसके लिए H.264 या AV1 जैसे फॉर्मेट का इस्तेमाल करके डेटा को कंप्रेस करते हैं। फिर इसे 2, 5 या 10 सेकंड के छोटे छोटे चंक्स यानी टुकड़ों में काट दिया जाता है। कमाल की बात यह है कि विजुअल क्वालिटी बिल्कुल वैसी ही शानदार रहती है, लेकिन डेटा का साइज एकदम छोटा हो जाता है। इस तरह डिवाइस लगातार आगे आने वाले हिस्सों की मांग करता रहता है। अब यहाँ अडैप्टिव बिट रेट स्ट्रीमिंग का जादू सामने आता है। ये एक ऐसी स्मार्ट तकनीक है जहाँ एआई खुद ब खुद इंटरनेट की बदलती स्पीड के हिसाब से वीडियो क्वालिटी को एडजस्ट कर लेता है। इंटरनेट तेज है तो वीडियो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर 1080p में चलेगी, लेकिन जैसे ही कनेक्शन धीमा पड़ता है तो बिना रुके ये तुरंत खुद को मैनेज करने लायक 480p में स्विच कर लेती है। और बफरिंग आखिर क्या है? ये दरअसल एक बेहद स्मार्ट प्रीलोडिंग स्ट्रैटेजी है। डिवाइस पहले से ही आगे आने वाले चंक्स को थोड़ा डाउनलोड करके एडवांस में रख लेता है। बफरिंग का वो घूमता हुआ चक्का तभी परेशान करता है जब इंटरनेट सच में बहुत धीमा हो, सर्वर से डेटा आने में देरी हो रही हो या रास्ते में डेटा पैकेट्स खो जाएं, जिसे टेक्निकल भाषा में पैकेट लॉस कहते हैं। अब बढ़ते हैं इस कहानी के चौथे हिस्से की ओर, दी इंटरनेट हाईवे। डेटा को पूरी दुनिया में जिस भौतिक बाधा दौड़ यानी फिजिकल ऑब्स्टिकल कोर्स से गुजरना पड़ता है, उसे जानकर सच में हैरानी होती है। दुनिया भर का इंटरनेट और वीडियो ट्रैफिक आसमान में किसी सैटेलाइट से उड़कर नहीं आता, बल्कि ये उन विशाल ओशन फाइबर ऑप्टिक केबल्स के जरिए सफर करता है जो समुद्र के गहरे तल पर बिछी हुई हैं, बिल्कुल समुद्र के अंदर। डेटा पैकेट्स का ये पूरा प्रवाह किसी तेज रिले रेस जैसा है। ये पैकेट्स एक सर्वर से निकलते हैं, इंटरनेट बैकबोन और आईएसपी यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से होते हुए बड़ी तेजी से किसी मोबाइल टावर या वाईफाई राउटर तक दौड़ लगाते हैं। एक सर्वर से किसी भी स्मार्ट डिवाइस तक पहुंचने का यही वो पक्का रास्ता है जिससे हर पैकेट को गुजरना ही पड़ता है। इस पूरे रास्ते में टीसीपी और आईपी की भूमिकाएं कड़ी और बेहद जरूरी होती हैं। टीसीपी ये मेक श्योर करता है कि अगर गलती से कोई पैकेट रास्ते में खो गया है तो उसे दोबारा मंगाया जाए। वहीं दूसरी तरफ आईपी का काम ये तय करना है कि हर एक छोटा डेटा पैकेट अपने सटीक सीक्वेंस नंबर के साथ बिल्कुल सही एड्रेस पर पहुंचे। आखिर में हम आते हैं 5वें और आखिरी हिस्से पर, डिस्प्लेइंग ऑन मोबाइल। अब आता है वो जादुई पल
जब सारे डेटा पैकेट्स आखिरकार मोबाइल डिवाइस पर पहुंच जाते हैं और इन्हें वापस एक साथ जोड़ा जाता है। जैसे ही डिवाइस इन पैकेट्स को कैच करता है, अंदर का हार्डवेयर इन चंक्स को फटाफट डिकोड करने लगता है। फिर मोशन क्रिएट करने के लिए ये लगभग 30 फ्रेम्स पर सेकंड की रफ्तार से इमेजेस को स्क्रीन पर फ्लैश करता है और इसी के साथ ऑडियो स्ट्रीम को बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग पर वीडियो के साथ सिंक कर दिया जाता है ताकि आवाज और दृश्य दोनों एक साथ चलें। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का निचोड़ क्या है? कोई भी वीडियो प्लेटफॉर्म इतना तेज इसीलिए लगता है क्योंकि उसमें इन 4 चीजों का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन काम कर रहा होता है। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स, प्रभावी कंप्रेशन, स्मार्ट बफरिंग और एडैप्टिव स्ट्रीमिंग, यही इनकी रफ्तार का सबसे बड़ा सीक्रेट है। इसके अलावा भी बैकग्राउंड में बहुत कुछ चलता रहता है। HTTPS एन्क्रिप्शन हैकिंग से बचाव के लिए सेफ स्ट्रीमिंग की एक मजबूत सिक्योरिटी लेयर देता है। वहीं दूसरी तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगातार ये अनुमान लगाता रहता है कि बफरिंग ना हो और आगे कौन सी वीडियो दिखानी है ताकि दर्शकों का अनुभव और भी बेहतर हो सके। इस पूरी जटिल प्रोसेस को अगर एक सिंपल लाइन में सम अप करें तो वीडियो स्ट्रीमिंग में मोबाइल लगातार इंटरनेट से छोटे वीडियो चंक्स डाउनलोड करके इंस्टेंटली प्ले करता है। बस यही इस पूरी तकनीक का मूल मंत्र है। तो इस चर्चा को खत्म करते हुए उस विशाल तकनीक के बारे में विचार करना जरूरी है जो हमारे रोजाना के एंटरटेनमेंट को चलाती है। दुनिया भर का AI और समुद्र की गहराइयों में बिछी केबल्स रात दिन इसमें जुटी हैं। ये सच में सोचने पर मजबूर कर देता है कि किसी भी साधारण स्क्रीन टैप के पीछे ऐसे और कितने अदृश्य और हैरान कर देने वाले सफर होते होंगे जिनकी हम आम तौर पर कल्पना तक नहीं करते।